बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार, मैं वसीम बादामी। अल्लाह ताला से आगाज़ में यही दुआ, माह मुबारक के सदक़े में, अपने हबीब के सदक़े में जल्द अज़ जल्द पूरे आलम को इस वबा से अल्लाह ताला निजात दिलाए इंशाअल्लाह। अगरचे रमज़ान मुबारक का महीना है, लेकिन पाकिस्तान में सियासत के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं जो कि घर में आपने कल ही देखा। फिरदौस आशिक आवान साहिबा चली गई, शिबली फराज साहब आ गए, आसिम बाजवा साहब आ गए। जो चीनी की रिपोर्ट, इसका बहुत ज़्यादा इंतजार है, वो 3 हफ्ते डिले हुई है। 18वीं तरमीम, इस पर अगर आपको याद हो, आज से कुछ अरसे पहले अपोजिशन के कुछ लोगों ने एतराज़ करना शुरू किया था कि वफाकी हुकूमत 18वीं तरमीम में कुछ तब्दीलियां करने का सोच रही है। और तब वफाकी हुकूमत के ऑफिशियल्स बार बार ये बयान देते रहे कि ये अपोजिशन कहाँ से बेपरकी ले आई है भाई, हमने नहीं करनी कोई चीज़ तब्दीली, आपको कौन बता रहा है। लेकिन अब दोबारा से वही मौजू ज़ेर बहस है और लगता है कि अब की दफ़ा खासी संजीदगी के साथ ये मौजू ज़ेर बहस है। और अब से कुछ देर पहले एक और अहम तरीन खबर आई कि नैब के कवानीन में तब्दीली की इत्तलात हैं। और आप जानते हैं कि अपोजिशन के लोग बहुत ताकीद से ये बात कहते रहे हैं कि नैब कवानीन जो है वो ब्लैक लॉज हैं और उनमें तब्दीलियाँ होनी चाहिए। जुर्म साबित नहीं होता, लेकिन नैब किसी बंदे को उठा लेता है, फिर ज़मानतें भी नहीं मिलती और वो सारा मामला बहुत लंबे अरसे चलता रहता है। यहाँ तक कि बहुत सारे केसेस ऐसे हुए कि रेफरेंस फाइल नहीं हुआ, लेकिन बंदे ने इतने अरसे जेल में गुजार दिया। हालांकि रेफरेंस फाइल करने का जो अगर कोई टाइम था तो वो भी लैप्स हो गया और बाद में यहाँ तक कि रिहाई हो गई ज़मानतों के बाद, लेकिन इतने महीनों तक एक आदमी जेल में रहा या नैब की हिरासत में रहा। इन मौज़ूआत पे बात करते हैं। हमारे साथ बड़े रेलिवेंट मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट हैं जनाब कमर जमान कायरा साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएन हैं जनाब जावेद लतीफ़ साहब, और हमें बहुत जल्द इंशाल्लाह सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वलीद इकबाल साहब भी ज्वाइन करेंगे। जावेद लतीफ़ साहब, ये जो पहली खबर है, हालांकि मैं सोच रहा था 18वीं तरमीम में बात करें, लेकिन ये अब जो नैब कवानीन में तरमीम की बात है, ये ज़्यादा मुझे अहम लगी और आपके हवाले से तो बहुत रेलिवेंट भी लगी। आप नैब के बाकायदा चक्कर काट रहे हैं और मेरी तो नेक ख्वाहिशात हैं आपके साथ कि अल्लाह करे कि भाई जो भी मतलब सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, बस जो भी हो। तो आपके बारे में तो एक आज से कुछ अरसे पहले ऐसा लग रहा था कि बस आज कोई मामला हुआ कि कल कोई मामला हुआ, और आप लोग नैब के लॉज को ब्लैक लॉज भी कह रहे हैं। तो ऐसे में अगर वफाकी हुकूमत ने नैब कानून में बड़ी तब्दीली का फैसला कर लिया है तो आपको इस पर खुशगवार हैरत है जावेद लतीफ़ साहब? मुस्कुराहट के साथ आपने प्रोग्राम का आगाज किया है साहब। जी जी, ख्वाहिशात का शुक्रिया जनाब। मगर मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ वसीम साहब, जी जी, कि देखें, पहले तो बात यह है, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जिस कानून की बुनियाद बदनीति पर मबनी हो उससे खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। अच्छा, ये है नैब कानून की या नैब जब बना उसकी तारीफ। दूसरा, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई संजीदा होता तो ये आर्डिनेंस का वक्त ख़त्म होने से पहले टेबल हो चुका होता हुकूमत की तरफ से नैब कानून जो है। अच्छा, और मशावरत जो अपोजिशन के लोगों से चल भी रही थी, मगर बाकी दीगर इश्यूज़ की तरह इस इशू पर भी हुकूमत वक्त जो है वो कंफ्यूज है। अच्छा, एक तो उनकी ख्वाहिश है कि नैब का कानून हथियार के तौर पर उनके हाथ में रहे, अच्छा, और अपोजिशन के खिलाफ वो इस्तेमाल करते रहें। मगर उनमें से हुकूमत में जो उनके एटीएम थे और आज की कैबिनेट के मेंबर हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि ये कानून तब्दील होना चाहिए, कल को हमारी भी बारी आनी है। ये है वो कन्फ्यूज़न इनकी जो मुख्तलिफ इश्यूज़ पर चल रही है और इस पर भी चल रही है। मगर मैं ये कहूँगा, अभी आपने एक जिक्र किया कि चीनी आटा स्कैंडल और 25 अप्रैल को वो जो रिपोर्ट आनी थी, रिपोर्ट तो आ गई वसीम बदामी साहब। नहीं मतलब आपके इल्म में नहीं सर, आ गई, पढ़ी भी, प्रोग्राम भी हो गया उस पर। ऑफ कोर्स आप भी जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ कि जो फर्दर ऑडिट के बाद जो 3 हफ्ते बाद 25 अप्रैल को आना था, जी हाँ, फर्दर ऑडिट, वो फॉरेंसिक ऑडिट वाला, वो 3 हफ्ते डिले हुआ है। हाँ, वो जो रिपोर्ट पेश होनी थी 25 को, वो पब्लिक नहीं हुई। वैसे कैबिनेट के अंदर उन्होंने रख दी है, वो ये रखी है उन्होंने कि पाकिस्तान के जितने आज मसाइल हैं, वो मईशत से लेकर महंगाई, बेरोज़गारी, यहाँ तक कि ये कोरोना वायरस जो है, और यहाँ तक कि आप अंदाज़ा करें कि मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाने की भी जहाँ तक बात है, वो समझते हैं कि 4-5 लोगों को अगर पकड़ लिया जाए
तो ये मसाइल हल हो सकते हैं, यहाँ तक कि मकबूजा कश्मीर आज़ाद भी हो सकता है। तो आप तंज कर रहे हैं, शहबाज शरीफ को पकड़ लें, वो शाहद खाकान अब्बासी को, इसमें मैं आता हूँ दोबारा, लेकिन पहले मुझे बताया ना, को पकड़ लें, वो सनाउल्लाह को पकड़ लें। जावेद लतीफ साहब, आप ये बताया ना, कल तक आप कह रहे थे कि ये काले कानून बनाए हुए हैं ताकि अपोजिशन को अंदर डालें। आज अगर यही हुकूमत इन्हीं नैब के कानून में तब्दीली कर रही है तो फिर आप इसको अप्रिशिएट करें ना, क्योंकि आप तो कह रहे थे कि गलत कानून तब्दील होने चाहिए, तो आज अगर वो कर रहे हैं तो आप करेंगे अप्रिशिएट या नहीं? मैं बिल्कुल, देखें, कोई भी अच्छा काम करता है भले इनसे ही अच्छा हो जाए, अच्छी बात है। तो नैब कानून में तब्दीली अच्छी बात है, जावेद लतीफ हिमायत करेंगे? मैं इसलिए कहता हूं कि देखें, इसको इस तनाजर में ना लिया जाए कि मुझे एक नैब बुला रहा है। हालांकि मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं कि नैब जब बना था उस वक्त भी सबसे पहला नोटिस मुझे ही हुआ था, और 2003 में मुझे नैब से सर्टिफिकेट मिल चुका हुआ है कि तुम जो हो फरिश्ते हो। और उसके बाद जो एंटी करप्शन आज की है, ये 8-9 माह पहले भी मुझे फरिश्ता होने का सर्टिफिकेट दे चुकी है। मगर मुझे ये समझ नहीं आता कि अब जो नैब मुझे बुला रहा है, ये सर्टिफिकेट मैंने कहां से लेना है, ये अभी तक क्या पता तीसरी बार आपको फरिश्ता होने का सर्टिफिकेट दे दूंगा। तीसरी दफा होने का मेरा ख्याल है कि ये शायद ना दे सकें, मगर मैं ये जरूर अर्ज करता हूं कि एहतसाब जो है, इससे पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, पीटीआई हो, पाकिस्तान की दीगर जमातें हो, वसीम बदामी साहब आप ही क्यों ना हो, कोई इनकारी नहीं है। मगर आप एहतसाब को एहतियार के तौर पर अदारों को इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह के मौजूदा 1.5-2 साल के अंदर इस हुकूमत ने किया है, इसको कोई कबूल नहीं करेगा। और जिसकी जिंदा मिसाल ये है कि आप ये देखें कि आप जेट बनी, आपने वो जेआईटी में मैंने करनी है भाई, बोले पहले जरा मुझे नैब कानून में कायरा साहब का मौके लेने दें, मैं जेआईटी पे करूंगा बात। कमर जमान कह रहे थे सवाल से बड़ा स्ट्रेट है, ये वफाकी हुकूमत अगर नैब कानून में तब्दीलियां करती है, जो कि इस ज़राए के मुताबिक, इत्तलात के मुताबिक क्या है कि जनाब चेयरमैन नैब का वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार ख़त्म हो जाएगा, रज़ाकाराना रकम की वापसी पर भी नाअहली की सज़ा तजवीज़ की जाएगी, वगैरह वगैरह, तो पीपल्स पार्टी इसको अप्रिशिएट करेगी या इसके अगेंस्ट जाएगी? वसीम, पाकिस्तान में पहली बात तो ये है, इस तरह मेरे भाई ने भी कहा कि अकाउंटेबिलिटी के ऊपर तो सभी राजी है और इत्तेफाक है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और एक है इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, एक है इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, दोनों होनी चाहिए। ठीक है, दोनों से कोई अदम इत्तेफाक नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होने दी गई, क्योंकि इलेक्शन चुराए गए, छीने गए, मैनूवर किए गए। और जो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है, इसको भी हमेशा आमरीयत, नीम आमरीयत के आधार में ये अपने मुखालिफिन के बाजू बरोड़ने के लिए, वफादारियत करने के लिए इस्तेमाल किया गया। हमने अब भी कहा कि इस कानून में तरमीम होनी चाहिए, और हमारा तो फारूक नायक साहब का सेनेट से पास हो गया और कौमी असेंबली में हमने कहा था ले जाएं। सही है। गवर्नमेंट ने कुछ महीने पहले भी एक क्या दिया कि हम चाहते हैं कि इसमें लेजिस्लेचर हो। हमने कहा जी हम इसको सपोर्ट करेंगे, बेहतरी का कानून बनना चाहिए, लेकिन एक कानून ऐसा हो जो सबके इत्तेफाक से बने, लेकिन वो सबके लिए हो, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो, और कानून ऐसा बने कि गुनहगार बचे ना और बेगुनाह को सजा ना हो जाए या उसकी पगड़ी ना उछाली जाए। ना हो कि हुक्मरान की मर्जी से इस कानून को गलत इस्तेमाल करके सजाएं दे दी जाए, यदि अमलन सजाएं ना हो, लेकिन बगैर सजा सुनाए एक सियासी बंदे का अगर करियर तबाह कर दिया जाए, उसको महीनों सालों जेल में रखा जाए, ये ना हो। कायरा साहब, इसमें इत्तलात यही है कि फरोग नसीम साहब जो है वो नैब ऑर्डिनेंस पर सियासी जमातों को लेंगे एतमाद में। अगर ऐसा होगा तो फिर आप इसकी हिमायत करेंगे, समल की? आप कहेंगे देर है दुरुस्त है? देखिए अभी तो पता चलेगा ना वसीम के वो देखे ना, मैंने कहा महीने पहले भी वीडियो शूट किया था, पता था लैप्स होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर डिबेट खत्म होगी। अब अगर वो टेबल करते हैं तो पता देखना पड़ेगा कि वो क्या अमेंडमेंट प्रपोज करते हैं। ओके ठीक है। लेकिन कायरा साहब मुझे एक बात बताएं, मेरा बड़ा मासूमाना सवाल है कायरा साहब आपसे, फिर मैं वलीद इकबाल साहब की तरफ जाऊंगा। अगर आप लोगों का ये नैरेटिव सही है, मासूमाना सवाल नहीं
अच्छा सही है, ठीक है। जसारत करता हूँ, लेकिन ये बताइए, वलीद भाई मुस्कुरा रहे हैं, अगर आप लोगों का ये नैरेटिव ठीक है कायरा साहब कि इस हुकूमत का कठपुतली है, मतलब ये नैब को ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाती है और नैब लॉज को गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है अपने मुखालिफिन को ज़ेर करने के लिए, तो फिर ये हुकूमत इन्हीं नैब कवानीन में तरमीम करने का सोचेगी भी क्यों? सोच तो रही है ना वो। तो इन दो में से एक बात सही हो सकती है ना, या तो इस हुकूमत ने नैब को जकड़ा हुआ है या ये हुकूमत नैब कवानीन में तब्दीली नहीं करेगी। आपकी इन दो बातों में से कोई एक बात सही हो सकती है ना कायरा साहब? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन इन गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट कौन सी, एक विजिबल गवर्नमेंट है कि इनविजिबल गवर्नमेंट है। और मैंने अर्ज किया कि नैब के कानून में आपके मुताबिक तो दोनों एक ही सफे पर है ना। कहते रहे गवर्नमेंट के अपने लोग भी कहते रहे कि इसमें जायज बातों की तरमीम होनी चाहिए, जिससे मैंने गुजारिश की कि कुछ हफ्ते या कुछ महीने पहले भी एक अंदिया दिया गया, तहरीक शुरू हुई, हमने कहा कि हमारा जो बिल पास हुआ है आप उसको क्या आएंगे, उस पर डिबेट कर लेते हैं। अब अगर गवर्नमेंट आती है इस पे, यकीन उनको आना पड़ेगा, तो देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या प्रपोज करती है और किस पे इत्तेफाक होता है। गवर्नमेंट, व्हाई इज द गवर्नमेंट इवन थिंकिंग अबाउट इट? If the government is using the same laws to suppress the opposition, then why the government is even thinking about it to amend the NAB laws? अभी हमें Let it be visible or invisible government. चलें। नहीं, मुझे नहीं पता कि अभी वो तजवीज कर क्या रहे। आप जो कह रहे हैं वो मफरूजा है, आपके पास खबर है, दुरुस्त भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो मफरूजे के ऊपर बहस तो नहीं हो सकती। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा कानून लाती है, ऐसी प्रपोजल लाती है, कानून के अंदर सुकून को दूर करके एक बेहतर कानून लाने के लिए है, तो यकीनन उसको अपोज करेगा। हर तरह के कानून में बेहतर लाने की गुंजाइश चाहिए। अच्छा ठीक है वलीद भाई, हमारा मुतालबा है और रहेगा। वलीद भाई पहले तो अगर आप ये बता सकें, आप इस बात की होना चाहिए। सही सर, आप वलीद भाई इस बात की तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं कि वफाकी हुकूमत ने नैब कानून में कुछ तब्दीलियों का फैसला किया? उड़ते उड़ते आइए आपके कानों तक भी वलीद भाई। नहीं, उड़ते उड़ते कानों में आने की क्या बात है, ये तो अपना खबरों में और अखबारात में ये आया एक दो दिन पहले। कायरा साहब कह रहे हैं मफरूजा है, मफरूजों पे कमेंट नहीं होगा सारा कुछ। असद उमर साहब के मैं बयान को मैं दोहराता हूँ यहाँ पे। जी, असद उमर साहब के बयान को मैं दोहराता हूँ यहाँ पे, लेकिन उससे पहले एक मैं मिनट लेना चाहता हूँ थोड़ा सा पस मंजर में जाने के लिए। और उसकी वजह ये है कि अगर इस वक्त इस प्रोग्राम में बैठ के या और फोरम्स के ऊपर मौजूदा हिज़्ब इख्तिलाफ के नुमाइंदे जो हैं वो इस कानून के बारे में या इस सिस्टम के बारे में कोई सवालात उठाते हैं, उंगलियां उठाते हैं, कोई और वावेला करते हैं, तो एक बात के सबको आगाह मैं याद दहानी कराना चाहता हूँ कि ये कानून 1999 से वजूद में आया हुआ है। और ये मैं इसकी इनकार नहीं करता कि एक मिलिट्री डिक्टेटर के दौर में आया, बिल्कुल सबको पता है जनरल मुशर्रफ के दौर में आया। लेकिन 2008 के बाद दोनों अपोजिशन की इस वक्त की बड़ी पार्टियां जो हैं उनके 5-5 साल जो थे अक्सरियत में और हुकूमत में रहे, और उन्होंने इसमें तरमीम नहीं की। हम ये तरमीम लेके आए जो कि इस साल के शुरू में आई थी। और बाय द वे ये जो ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम आई थी, ये जिस दिन आई, मैं उसी दिन नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में था और उन्होंने मुझे भी और सारे नाजरीन को गिनवाया कि कितने सारे तो अपोजिशन के लोग हैं जो इससे बेनिफिट करेंगे, इस वजह से कि अगर उसमें कोई ऐसा हमने फैक्टर डाला हुआ है कि सिर्फ किसी कोई गलत फैसला करना और बेईमान फैसला करना में एक फर्क होता है। प्रोसीजरल फ्लॉज को करप्शन से इक्वेट नहीं किया जाएगा। जी, तो इसके पेश नजर आप सिर्फ मैं ये अर्ज करता हूँ, ये ऑर्डिनेंस क्योंकि लैप्स करने का वक्त आ गया था, तो असद उमर साहब ने ये बयान दिया है कि इस ऑर्डिनेंस को एक ऑर्डिनेंस दोबारा जारी करने की जरूरत है। और इस वक्त तो क्योंकि इज्तिमात के ऊपर पाबंदी है और नेशनल असेंबली और सेनेट का भी अभी वैसे ले चल रही है कि इजलास बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, क्योंकि वो भी एक इज्तिमात के जुमरे में ही आता है। और अब आप देखें एक सूबाई गवर्नर शिकार हो गए हैं इमरान इस्माइल साहब, उसके साथ एक सेनेटर मेरे कॉलीग है और मुझसे अफरीदी साहब मुझसे 2 सीट दाएं की जानिब बैठते हैं। तो ये सारे अपना एक मुश्किलात का सामना है। तो असद उमर साहब ने ये भी वाजे किया कि फिलहाल तो ऑर्डिनेंस ही लाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी उनका फरमान यही है कि, और ये बात पब्लिक में है, ये उड़ती नहीं है, ये पब्लिक में है
कि इसके लिए भी ऑपोजिशन से गुफ्तगू शनीद जो है उसका सिलसिला हमारा जारी है और रहेगा। और उन्होंने नाम लेके कहा कि बाबर अवान साहब, डॉक्टर फरोग नसीम और एक तीसरा नाम भी लिया था जो इस पे काम भी कर रहे हैं। मेरे इल्म में है कि कुछ मीटिंग्स में बाबर अवान साहब ने, अगरचे वो खुद नैब केसेस में उस वक्त तक फंसे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि उनकी तो खैर ओपिनियन थी कि नैब लॉ से नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबकी अपनी इसमें ओपिनियन होती है। लेकिन ये जावेद लतीफ़ साहब ये कहते हैं, वलीद साहब आप जब नहीं ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट इस मामले पर भी कंफ्यूज है। एक तरफ जो है गवर्नमेंट चाहती है कि नैब लॉज रहे भी ताकि अपोजिशन को दबाया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ ये चाहते हैं इस गवर्नमेंट के कुछ लोग कि नैब लॉज एमेंड हो जाए ताकि कल को हमारे ही ना गले पड़ जाए। नहीं जी, इन दोनों में से कोई ऐसी चीज नहीं है। अपने गले पड़ने वाली बात तो नहीं है, अपने गले पड़ने वाली ना ये बात है और ना किसी को दबाने वाली बात है। इस कानून के अंदर ये बात वाजे है और ये तस्लीम करते हैं सब कि कुछ इसके ये जो ऑर्डिनेंस अभी लैप्स किया है और जो नया आना है उसको अगर आप छोड़ दें तो उसमें काफी सारी ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे पहलू हैं जो कि एक्सेसिव हैं। वो किसी की भी हुकूमत हो, हमारी हो या किसी और की हो, वो एक एक्सेसिव समझे जाते हैं। और ये उसमें वो कितना इंटेरोगेशन का या इन्वेस्टिगेशन का कितना पीरियड है, हिरासत का कितना पीरियड है, बेल के ना देने के बारे में और बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में, प्लस एक दो और चीजें हैं, प्ली बारगेन वगैरह की। इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। अगर पिछली दोनों हुकूमतों ने 2008 से 13 और 13 से 18 तक नहीं किया, उसका ये मतलब तो नहीं है कि हम भी गैर। हालांकि मेरा ख्याल है कि अगर मैं गलत हूं तो कायरा साहब मुझे करेक्ट कीजिएगा कि गिलानी साहब ने जो अपनी बतौर वज़ीर आज़म फ्लोर ऑफ द हाउस में जो पहली स्पीच थी, उन्होंने FCR लॉज वगैरह के बारे में बात की थी, उसमें कहा था ना कि नैब डिक्टेटर का इदारा है, इसको खत्म करेंगे, बंद करेंगे इसको। वसीम साहब मैं ऐसे करेक्शन कराता चलूं, थोड़ा सा रिकॉर्ड दुरुस्त करता चलूं। हमने अपने दौर में जब 18वीं तरमीम हुई थी उसके पहले भी, उसके बाद भी और मुस्लिम लीग के दौर में भी और इस गवर्नमेंट के दौर में भी हमने हमेशा नैब कवानीन के शुबह दूर करने और इसको एक ट्रांसपेरेंट कानून बनाने की कोशिश की। हमारे अपने दौर में क्योंकि हमारे पास अक्सरियत थी नहीं और उस वक्त मुस्लिम लीग ने हमारा साथ नहीं दिया। अच्छा, हमारे पास तो 126 मेंबर्स थे और मुस्लिम लीग ने हमारा साथ नहीं दिया। ये बहुत बात हो चुकी, मुस्लिम लीग इस पर रिग्रेट भी कर चुके, क़यादत भी और उनके सारे साथी भी। जी हाँ, वो कहते हैं कि हमने अपने दौर में नहीं किया और उस वक्त भी साथ नहीं। तो ये कहना कि हमने अपने दौर में किया नहीं, हमने कोशिश की, रिकॉर्ड पे है, नंबर्स नहीं थे। हमने मुस्लिम लीग के दौर में कोशिश की, रिकॉर्ड पे है, असेंबली के रिकॉर्ड पे है, हमने अपनी अमेंडमेंट्स प्रपोज भी की और हमारा जो बिल फारूक नायक साहब का है पोजीशन का जॉइंट बिल था तो सेनेट से पास भी गया था, कौमी असेंबली से पास नहीं हुआ। इसको हमने पिछले दफा गवर्नमेंट ने जब कहा तो हमने कहा कि उसको टेकअप कर ले, बिस्मिल्लाह। और ये एक अच्छी बात होगी। हम ये नहीं कह रहे कि नैब खत्म करें, हम तो प्रपोजल लाती है। मैं इसलिए अभी कमेंट नहीं कर रहा ज्यादा चीजों के ऊपर कि मुझे अभी गवर्नमेंट का ड्राफ्ट नहीं मिला। ठीक है, पर अभी सपोज बातें हैं और हम किसी को अनहर्ड कंडेम कर दें, ठीक है, तो ठीक है भाई। जी जावेद साहब आप ऐड कीजिए, फिर जाऊंगा ब्रेक पे। देखिए एटलीस्ट दे आर थिंकिंग अबाउट इट ना। जावेद साहब डिस्कनेक्ट होगा, अगर रिकनेक्ट, कम से कम ये हुकूमत सोच तो रही है ना इस बारे में। उन्होंने करना है जी, कानून में तरकीब तो करनी जी। तो कायरा से मेरा पॉइंट यही था। तो अगर आपके बयानिए के मुताबिक एक तरफ आपका बयानिया ये है कि ये हुकूमत नैब कानून को इस्तेमाल करती है हमें रगड़ने के लिए, दूसरी तरफ आपका बयान ये है कि इन्होंने नैब कानून में तरमीम करनी है, ये दोनों बयानिए मुतसादिम है ना एक दूसरे से। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। बात तो यह है कि जो नैब का ऑर्डिनेंस लैप्स हो रहा है उसको रीइशू तो नहीं किया जा सकता। तो इसमें तरमीम तो होनी ही होनी है, थोड़ी वो ज्यादा हो, अपोजिशन की मुशावरत कैसे हो। तो गवर्नमेंट अगर ये अंदिया देती है, जैसे पहले भी कहा गया और अभी कहा गया है, तो ये अच्छा अमल होगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ वसीम बदामी साहब, 2002 में क्या नैब को इस्तेमाल करके पैट्रियट नहीं बनाए गए? क्या इस गवर्नमेंट के दौर में जिन लोगों की वफादारियां बदली गई, क्या पीछे नैब के कानून के इशारे नहीं थे? क्या मौजूदा हुकूमत के वज़रा बड़े अहम वज़ीर हैं, वो ये नहीं कहते रहे कि फलां बंदा फलां जाएगा, मुझे इजाजत दें, करना चाहता हूं। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होता। हाँ ये ठीक है, जो एतराज करते हैं उसका भी एक ग्राउंड है। ठीक है जी जी। जावेद साहब आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, जी बताइए। मैं जो कायरा साहब बात कर रहे हैं ना, बात ठीक है, मगर मैं इनकी खिदमत में भी और आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप सबको इल्म है कि 2014 में जिस तरह धरने शुरू हुए और उसके बाद फिर पनामा,
आप मुझे ये बताएं कि इन चीज़ों के होते हुए क्या हम इस पोजीशन में थे अखलाकी तौर पर भी कि इसमें तब्दीली ला सकते? और चौथी बात मैं ये जावेद भाई, इसमें अखलाकी नहीं, इसमें आदादी बर्तरी चाहिए थी, अददी बर्तरी चाहिए थी, वो थी आपके पास। नहीं हमारे दौर में भी हमने कोशिश की थी उस वक्त के साथ भी। 2008 से 13 में भी नहीं माने, 13 से 18 में भी नहीं माने, और फिर भुगता आपने। अददी बर्तरी हमारे पास थी 2013 के इंतखाबात के बाद, मगर मेरी सबसे ये गुजारिश है कि सबके इल्म में ये बात है कि उस वक्त की अपोजिशन और दीगर जमातें जब पनामा आया तो फिर उनका रवैया क्या हो गया था। लेकिन ये सबके इल्म में है कि ये नैब कानून कौन लेकर आया और फिर उसका दफा भी कौन करता रहा, ये भी सबके इल्म में है। मगर मैं लेकिन ये भी सबके इल्म में है कि आपके लीडर्स कहते रहे सरेआम, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते रहे कि हाँ हमारी गलती है, हम मानते हैं कि हमारी गलती है, हमें नैब लॉज चेंज करने चाहिए, और बहुत सारे और लीडर्स भी। वसीम बदामी यार, मैं आपकी खिदमत में यही तो अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जहाँ हमारी, मैंने अर्ज़ किया था अददी बर्तरी की बात नहीं मैंने की, मैंने कहा कि एक अखलाकी तौर पे, और दूसरा जो रवैये पनामा के बाद बन गए थे, और चौथा मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि जिन्होंने नैब बनाया था वो दफा भी करते आ रहे हैं, करते रहे। और आज भी मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि एक एहतसाब का अदारा बना देने से बाकी दीगर एहतसाब के जो अदारे हैं, एक को आप मुकम्मल इख्तियारात दे देंगे तो बाकी सफ़र करेंगे। बाकी एहतसाब से आप इंसाफ नहीं कर रहे, वो अदारे जो हैं वो उस तरह काम नहीं कर पाएंगे। ये भी एक बड़ी खराबी है कि आपने एक अदारे को इतना बाइख्तियार बना दिया है। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जरा एक और मौजू पे बात करिए बड़े अहम, लेकिन ये बात तो है कि जब पनामा आया तो फिर पार्टियों के रवैये पे बदले। तहरीक इंसाफ की पोजीशन तो बड़ी क्लियर थी पहले से, लेकिन पीपल्स पार्टी में हमने देखा कि पहले उससे ज़रा गैर मुताल्लिक रही, और फिर जब देखा कि गेम बन रही है तो कोट शोट पहन के लतीफ़ खोसा साहब भी पनामा की समातों में जाना शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी ने भी उसको फिर बाकायदा कैश भी कराया। फिर पीपल्स पार्टी के बाकायदा इसमें मौक़िफ़ तब्दील हुए। JIT के हवाले से पहले क्या कहती रही पीपल्स पार्टी, जैसे हक और सच की अलामत है वाजिद ज़िया साहब की JIT, और बाद में जो है वो उसी JIT में मोतरस भी रही है, सारा कुछ हुआ। कह रहा था आप चाहें तो इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, मैं ब्रेक ले लूं आपसे, आप चाहें तो इस पर कर दीजिएगा। जी क्या कहना है आप हमें बुरा भला कहते रहे, लेकिन जिस मौजू पे है उस मौजू के साथ इंसाफ करें। क्या मतलब, मैं आपकी आवाज नहीं सुन सका। मतलब आपने मौजू छेड़ा है कि क्या नैब साहब को हमने प्रपोज किया कि नहीं, आप कहाँ ले गए उसको, नैब उसको कहाँ की पार्टी के साथ। सर नैब लॉ में, नैब लॉ की अमेंडमेंट में नून ने आपका साथ दिया है नहीं, उसके जवाब में जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि पार्टियों के रवैये बदल गए पनामा आने के बाद। मैंने तो उसी बात को कंटिन्यू किया। बारिश है रवैयों का जिक्र करता है तो फिर प्रोग्राम के अगले हिस्से में रवैयों पे आ जाओ ना, मेरे रवैये क्या थे। बस तो हम ब्रेक के बाद रवैये पे बात कर लेते हैं। चलो हम 18वीं तरमीम में आने से पहले पीपल के पनामा पर बदलते हुए रवैये पे बात कर लेते हैं। ठीक है, चलें ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ठीक है। खुश आमदेद कहते हैं जी। 18वीं तरमीम मैंने बात कर ली, कमरजमान कायरा साहब मोतरज़ हुए हैं मेरे एक बात पे कि पीपल्स पार्टी ने पनामा पर, पीपल्स पार्टी के जावेद लतीफ़ साहब ने कहा, जब हमने बात की नैब तरामीन के हवाले से, उन्होंने कहा पार्टियों के रवैये बदले पनामा के आने के बाद, और मैं इससे एग्री करता हूँ। मेरी अभी भी ओपिनियन है कि पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पर अपना रवैया बदला पनामा के तनाजुर में। ये ऐसा नहीं हुआ क्या कमरजमान कायरा साहब? ये दुरुस्त है जी, ऐसा हुआ। पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने इस पे अपना रवैया, क्योंकि हमारा तल्खबाजी था, हम मुस्लिम लीग के, हमारे खिलाफ मुस्लिम लीग ने रवैये में बड़ी तल्खियां रखी, उनके खिलाफ हमने रखी, तो एक तल्खबाजी था। उसमें एक वक्त आया जब हमारे खिलाफ इशू था, उस वक्त मियां साहब काला कोट पहन के चले गए, उन्होंने एडमिट किया कि हमसे गलती हुई। इसी तरह पनामा के ऊपर, JIT के ऊपर हमारा जो वक्त था, हमने भी बेकायदा ऑफिशियली मीडिया पे कहा कि ये रवैया हमारा नहीं था, ये गलतियां हुई हैं, इससे इनकार तो है नहीं। लेकिन मैंने आप पे एतराज ये किया कि मौजू कहीं और था, पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहने के लिए आपने कुछ जहमत जो मौजू नहीं था। भाई जावेद लतीफ साहब ने कहा कि पार्टियों के रवैये बदल रहे थे, मैंने कहा आदि पीपल्स पार्टी का रवैया बिल्कुल बदला। जिस JIT के खिलाफ आपने पूरी गिरा लगा दी, मैंने कहा ये ना, मैं वो गजल उन्होंने छेड़ी, मैंने एक मिसरा लगा दिया, जाते जाते जरा मक्ता भी सुन जाइए उसका, ऐसी बात छिड़ी गई है तो वली बात, एक मक्ता भी सुन लें उसका, जरा सुनाइएगा कि आप JIT के बारे में क्या क्या कहा करते थे। ये उस गजल का मक्त दिखाए जरा।
ये थी राय कायरा साहब JIT के बारे में, पीपल्स पार्टी की। अब वसीम साहब एक छोटा सा छोटी सी बात कहने दीजिए। बात यह है कैसी है कायरा साहब आपकी इजाजत से मैं जिसके अलावा और बातें मुझे से इनकार नहीं है। मैंने एक गुजारिश की, एक वक्त था जब हमारे खिलाफ एक केस आया और उस वक्त गिलानी साहब के इशू के ऊपर मियां साहब ने कहा कि आप पहले घर जाएं, इस्तीफा दें और अपनी अपील अगर बहाल हो जाए तो वापस आ जाएं। इसी तरह हमारे खिलाफ मियां साहब कोर्ट में चले गए, जिसका मियां साहब ने बाद में अफसोस का इजहार किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। इसी तरह हमारी क़यादत ने भी बाद में इकरार किया कि हाँ हमसे गलती हुई, लेकिन आपने जिस तरह उन्होंने बात की तो एक बाजी का एक इशारा था, तो आपने उस इशारे को पकड़ लिया। मैंने कहा अगर आपने करना है तो इस तरह पकड़े ताकि मैं भी उसकी प्लान कर सकूं। बदामी साहब कायरा साहब की इजाजत से जी जावेद भाई, मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि एक हकीकत है हम सबसे गलतियां हुई हैं, एक हकीकत है कि हम इस्तेमाल होते रहे हैं, एक हकीकत है कि बदकिस्मती से तमाम, ये भी एक सियासत भी एक अदारा है, सहाफ़त भी एक अदारा है, अदलिया भी एक अदारा है, पाकिस्तान की सलामती महफूज रखने वाला भी एक अदारा है। उनमें बैठे हमारे भाई, बेटे, भतीजे, चचा, वालिद सबसे गलतियां हुई हैं, मगर आप किसी एक की गलती को अदारे के हवाले से नहीं कह सकते। इसी तरह मैं अर्ज करूंगा कि माजी में हम सब ने गलतियां की हैं, अदारों में बैठे लोगों ने भी, पॉलिटिशियन ने भी, सहाफ़ियों ने भी, अदलिया में भी, हम सब से गलतियां हुई हैं। मगर आज जिस भंवर में हम फंसे हुए हैं, खुदा के लिए अगर हम सर जोड़कर ना खड़े हुए और हम सब ने सोच विचार के बाद कवानीन ना बनाए जिसकी तरफ आपका इशारा है, तो खुदा के लिए हमने पहले भी बहुत सफर किया है और सफर क्या मुतम्मल नहीं है, ये मुतम्मल नहीं है, ये कौम मुतम्मल नहीं है, बहुत 18वीं तरमीम गवा चुके हैं। खुदा के लिए होश के नाखून लें। अब वलीद इकबाल साहब, जो मैंने आपसे नैब कवानीन के हवाले से सवाल पूछा था, अब मैं वही सवाल 18वीं तरमीम से मुताल्लिक पूछ रहा हूँ। कोई उड़ते उड़ते आपके कान में आई है या कोई बाकायदा खबर है कि जनाब 18वीं तरमीम के कुछ पॉइंट्स पर फेडरल गवर्नमेंट संजीदगी से नजर सानी का इरादा रखती है? हाँ जी, नैब के कवानीन और 18वीं तरमीम के मुतालिक आपका जो मिलता जुलता सवाल है जी, मैं सिर्फ एक बात पे रोशनी डालना चाहता हूँ जी कि 18वीं तरमीम जो कि PPP और PMLN ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से जो है तश्कील दी और फिर उसको मंजूर भी किया 2010 के अंदर, उसमें तो ये आपस में कोऑपरेट कर रहे थे। और मैं कायरा साहब को याद कराना चाहता हूँ कि 6 माह कबल लाहौर में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी बयाद आसमा जहांगीर साहिबा, जिसमें मेरे साथ बैठे हुए थे ये स्टेज पर, और ये अकाउंटेबिलिटी लॉज पर ही गुफ्तगू हो रही थी। और मैंने आके रोस्ट्रम पे और दीगर चीज़ों के साथ ये भी कहा था, ये नाम लेके कहा था कि 1999 के बाद जब ये कानून आया तो 2002 में नाम लेके कि फैसल साले हयात और आफ्ताब शेरपाओ और ये पेट्रियट्स और इस तरह की लॉयल्टीज और ये सबको हुकूमत बनाने की मेजॉरिटी करने के लिए इसको इस्तेमाल में लाया गया। बड़ा वाज़ेह तौर पे आपने कहा था, सारे मीडिया के साथ देखा। जी, और ये उसका पूरा बैकग्राउंड मैंने 1950 और की दहाई में एब्डो और वो 303 और वो सारे सिलसिले जो थे वो एक हिस्ट्री रही है। लेकिन जिस तरह इन्होंने 18वीं तरमीम में कोऑपरेट किया, उस तरह इन्होंने नैब की तरमीम में दोनों ने आपस में कोऑपरेट नहीं किया। और ठीक है, ये मान भी रहे हैं कि सबसे गलतियां हुई हैं। मैं ये रिकॉर्ड के हवाले से बात करना चाहता हूं। अभी 18वीं तरमीम, अब दोबारा मजीद तरामीम का भी 18वीं तरमीम में तरामीम का गवर्नमेंट सोच रखती है, इरादा रखती है? देखिए जी, 18वीं तरमीम अभी कोई हुकूमती पॉलिसी का बाकायदा ऐलान होना या पार्लिमानी पार्टी के साथ इसके गुफ्तगू होने की तो ऐसी कोई अभी तक बात नहीं हुई। अच्छा, लेकिन जो बात वाज़ेह है वो अब कम से कम 3 वफाकी वज़रा के जो बयानात हैं, परसों से जो शुरू करते हैं हम, असद उमर साहब ने टेलीविजन प्रोग्राम पे ये गुफ्तगू की और वो बड़े अहम पोर्टफोलियो को संभालते हैं और आजकल बड़े अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं इस इम्तिहान को जिसको सामना है हम सारे मुल्क को कोरोना के हवाले से। उसके अलावा फिर कल रात शफकत महमूद साहब और उससे पहले वजीर खारजा जो शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, उनके बयानात जो हैं टेलीविज़न पर मीडिया के आगे गुफ्तगू वगैरह में, उनको अगर आप एड अप करें
तो यस, एक ये बात अब हुकूमती नुमाइंदगान जो अहम है उनकी तरफ से ये आ रही है कि 18वीं तरमीम को ना किसी ने मनसूख करने की बात की है, ना किसी ने उसको रिवर्स करने की बात की है। ये जरूर है, और ये भी साथ साथ असद उमर साहब जिनसे ये बात शुरू हुई, उन्होंने तस्लीम किया कि ये गो एक सही समत में गई है, लेकिन इसके कुछ पहलू ऐसे हैं जिनके ऊपर नजर सानी जरूरी है। फिर शाह महमूद साहब ने कहा कि सूबों और वफाक को साथ बैठ के इस बात को करने की जरूरत है, और इसी तरह शफकत साहब ने कहा, शफकत महमूद साहब ने, उनके अल्फाज अब इस तरह ही थे कि जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ ने आपस में बंदर बांट की जब उन्होंने ये 18वीं तरमीम मंजूर की। तो ये अब सबको एड अप कर लें तो यस, ये बात अब सामने आ रही है कि उसके कुछ पहलू जो हैं उनको रिविजिट करना जरूरी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फवाद चौधरी साहब ने जो डिवोल्यूशन है उसके हवाले से कम 2 मौजूआत के ऊपर जो कहा है, तालीम और सेहत, ये जो डिवॉल्व हुए हैं इसके ऊपर नजर सानी की जरूरत है। और 10 साल अगर गुजर गए हैं 18वीं तरमीम को मंजूर हुए हुए और लागू हुए हुए, तो इन 10 सालों में अगर विल ऑफ द पीपल अगर चेंज हुई है या उसकी अक्कासी में इसको अगर मजीद रिवाइज किया जा सकता है, तो उसमें कोई पत्थर पे लकीर वाली बात बता दें जावेद लतीफ, इसमें पत्थर पे लकीर क्या है ये बता दें भाई। एक मामला है, अगर वो होगा तो आईन पाकिस्तान के तहत ही होगा, वरना तो हो नहीं सकता। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि आईन पाकिस्तान में तरमीम 2/3 अक्सरियत के बगैर नहीं हो सकती, जिसका मतलब ये है कि जब तक आप और कायरा साहब की पार्टी अमलन इसका हिस्सा नहीं बनेगी ये काम हो ही नहीं पाएगा। तो फिर इस पर एतराज कैसा है? गवर्नमेंट को एक हेल्दी डिबेट कराने दें, आप लोग चाहे तो सपोर्ट करें, ना चाहे तो ना करें। मैं वसीम साहब आपकी खिदमत में सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ। जी सर कि देखें 73 के आइन को क्यों मुकद्दस समझा जाता है, क्यों 73 के आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले को गद्दार कहा जाता है? वजह यह है कि वो 2/3 अक्सरियत से नहीं बना था, वो कंसेंसस से बना था। सही है। वो पूरी कौम का मुत्तफिका आइन था, और आइन में आप तरमीम कर सकते हैं, मगर आप जो बात कर रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत से आप उसमें तरमीम ला सकते हैं, मगर हमेशा ये कहा जाता है और ये जमहूरी मॉडल होता है कि आप आइन में तरमीम करते वक्त 2/3 अक्सरियत का हथियार इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप कंसेंसस से उसमें तरमीम लेकर आए। आइडियल सिचुएशन यही है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन तो नहीं है ना। और वलीद इकबाल साहब बैठे हैं, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते हैं। तो मैथ्स तो यही है, 2/3 है तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है। यार मेरी अर्ज सुन ले वसीम बदामी साहब जी सर, आज के हालात देख लें और उसके बाद 18वीं तरमीम पर इनकी गुफ्तगू देख लें। अभी जो वलीद इकबाल साहब ने शफकत महमूद साहब के हवाले से जो जुमला कहा, मैं कहने की पोजीशन में भी नहीं हूं। मुझे ये भी कहते हुए शर्म आ रही है कि एक सीनियर संजीदा आदमी कैसा जुमला, कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है 18वीं तरमीम के हवाले से। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि आपको उसमें कोई सुकम नजर आता है, आपका इख्तियार है उस पर राय देने का, मगर मैं ये कहता हूं कि अगर क्या ही अच्छा हो कि उस पर डिबेट करवाने के बजाय पब्लिक में आप पार्लियामेंट्री लीडर्स को बुला के आप उस पर अपना नुक्ता नजर रखें और बताएं कि ये सुकम है, इनको दूर करना चाहिए। अगर वाकई सुकम होंगे तो भले कौन चाहेगा। लेकिन आपकी सफों में भी इस हवाले से आवाज आई है ना। जरा राना तनवीर साहब ने कुछ कहा है इस पे, जरा वो सुनिए आप क्या कहा 18वीं तरमीम में राना तनवीर साहब ने। सुन ले जरा। अपनी बात अगर करूं मैं एज ए इंडिविजुअल, तो मैं समझता हूं कि 18वीं तरमीम में बिल्कुल रिव्यू करने की जरूरत है। उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको रिव्यू करना चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं, कोई चीज भी हरफे आखिर नहीं। जहां तक पार्टी का तल्लुक है, पार्टी का बड़ा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि जो सूबों को ऑटोनॉमी है वो मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल पावर्स ज्यादा होनी चाहिए। जब तक सारे सूबे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस पर मुत्तफिक ना हो, इसको छेड़ना नहीं। तो जावेद भाई खुद आपकी सफों में भी ये राय है ना, तो ये राय होना कोई गैर जमहूरी बात तो नहीं है ना, गैर आईनी बात तो नहीं है ना। नहीं, मेरी अर्ज सुन ले। एक होता है जमात का मौक़िफ़, एक होता है किसी की जाती राय। इनकी जाती राय, ये खुद भी आप इख्तिलाफ करते हैं। मेरी अर्ज सुन ले, मेरी बदामी साहब मेरी अर्ज सुन ले। मैं सिर्फ इख्तिलाफ नहीं करता, मैं जमात का मौक़िफ़ दे रहा हूं कि हमारा इस बात पर पूरी जमात
मुत्फिक है इस बात पे, लीडरशिप के कहने के और हमारी अपनी ज़ाती राय पे भी, कि इन हालात में इस पर गुफ्तगू करना भी मुनासिब नहीं है। इसलिए ये बड़ा इंतहा रवैया नहीं, इंतहा पसंदाना मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूं। दिया होता तो मेरे नजदीक आज भी मैं ये कहने के लिए तैयार हूं कि शायद मशरकी पाकिस्तान का सान्या पेश ना आता। मैं आज भी ये कहता हूं कि खुदा के लिए इस पर डिबेट ना की जाए, इस पर बात आज के हालात में मत की जाए। अगर आप वफाक को बचाना चाहते हैं, अगर आप तो मैंने एक पहले अर्ज किया था कि जमहूरी मॉडल, आप ये तो कहते थकते नहीं थे कि इख्तियारात निचली सतह तक जाने चाहिए। सबसे पहले आपने वार किया पंजाब के लोकल बॉडी पे, आपने आते ही पंजाब के बल्दियाती इदारों को तोड़ दिया। उसके बाद आप सूबों के इख्तियारात दोबारा से लेकर वफाक को देना चाहते हो। अब कायरा साहब, लेकिन मुझे बताइए, जब आप ये कह दें किसी चीज के बारे में कि इस पर तो बात भी नहीं होनी चाहिए, ये इटसेल्फ सर क्या एक गैर जमहूरी रवैया नहीं है क्या? पीपल्स पार्टी की बड़ी एक्सट्रीम अप्रोच है, आप अपनी राय रखिए, लेकिन सर एज आई सेड, खुद आईने पाकिस्तान जो कि बड़ी मुकद्दस किताब है, वो इस बात की लग्जरी देता है ना कि भाई अगर इसमें भी तरमीम करनी है तो मुमकिन है, अनटचेबल नहीं है, कंसेंसस के साथ होना चाहिए, आईने पाकिस्तान को फॉलो करते होना चाहिए। देखिए वसीम साहब, आईन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसमें तरमीम होती रही है, होनी चाहिए, वो तो एक ओपन डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई हरफ आखिर तो नहीं है, कोई आसमानी सहीफा भी नहीं है, लेकिन उसकी तकदीस ये है कि वो एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट, उसमें इत्तेफाक के राय है और आपका आगे बढ़ने का रास्ता है। वक्त के साथ साथ तब्दीलियां होती रहती है, लेकिन एक बात याद रखिए, हमारे माजी में वो अखबार भी है जब कहा गया कि ये क्या है आईन, ये चंद सफ़ों की किताब है, जब वो फाड़ के फेंक दो। भी एक दौर था, वो भी एक दौर था जब अदलिया ने कहा कि नजरिया की जरूरत है, वो भी एक दौर था जब एक डिक्टेटर को अदलिया ने इस कानून में अपने तौर पे अमेंडमेंट करने का इख्तियार दे दिया जो अदलिया के अपने पास नहीं था। तो उनमें आप डरे हुए होते हैं, और ये जो कहा जाता है ना किससे बात नहीं करनी चाहिए, एक तो वो टाइम की बात की जाती है कि आजकल हालात और जरूरत की नहीं है, और दूसरी बात यह है कि इस पर बात करने के फौरन आप पार्लियामान में तहसील जमातों के साथ मशावरत कीजिए और नए ढांचे में कुछ चीजें वो है, मसलन आपने जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाई हुई है उसका बाकायदा एक सेक्रेटेरिएट बनाना था। आप बैठ के बात करें कि जब ये रुकावटें आ रही हैं जिसमें 4 सूबे भी शामिल हो, जिसमें वफाक भी शामिल हो, बहुत सारे फैसले अपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में करने हैं, बहुत सारे अपने कैबिनेट में करने हैं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट गैर फाल है, ऑलमोस्ट गैर फाल है, जितना उसको होना नहीं है। तो हमारा ये बिल्कुल दुरुस्त है कि आईन के अंदर तब्दीली हो सकती है, लेकिन असद उमर साहब ने और बाकी दोस्तों ने जो कहा, उन्होंने कहा कि जो डेवोल्यूशन है उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। ठीक है, उन्होंने कहा कि डेवोल्यूशन का भी सिर्फ एक मसला है कि सूबों को इख्तियार गए हैं, आगे जिलों को ट्रांसफर नहीं हो रहे। इसी तरह एनएफसी हुआ है, पीएफसी नहीं हो रहा, तो बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, इन्होंने 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया, और जब हाई कोर्ट ने बाकायदा थ्रेट कर दिया, थ्रेट का लफ्ज़ खैर मुनासिब नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने फाइनल वार्निंग दे दी कि अगर आपने हमें न्याय कानून नहीं दिया, पुराने इदारे बहाल कर देंगे पंजाब में, तब जाके एक दूसरा कानून दे दिया। और उस पे आप कह रहे हैं there is a way and there is a forum to do it। ठीक है, पॉइंट टेकन। आज हम कह रहे हैं आखिरी वक्त खत्म हो रहा है कि जो 18वीं तरमीम का इशू है, जब इसकी जरूरत है तो जरूर बात कीजिए, लेकिन उसका फोरम ये नहीं है कि आप बिट्स एंड पीसेस में आप पे डिबेट करें, उससे कंफ्यूजन होगा। पाकिस्तान के अंदर 2008 से पहले के हालात, ऑटोनॉमी की उस ठीक पॉइंट है, आप कह रहे हैं भाई सही है, फोरम टॉक शो नहीं है, फोरम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, फोरम पार्लियामेंट्री पॉइंट है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इसको कंक्लूड करते हैं। जाते जाते बस यही दुआ, कोरोना वायरस इसके हवाले से अगर मैं अपने तक बात करूं तो हमें कुछ मिलती जुलती इत्तलात मिल रही हैं, कुछ हौसला अफजा खबरें भी, कुछ बहुत परेशान कन भी। इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू प्ले सेफ। अपना और गिरदनवाह के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुश्किल वक्त है, ता वक्त है कि वक्त गुजर जाए इंशाल्लाह। तब तक बहुत अपना ख्याल रखिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।